जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने सूफी आंदोलन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनकी बात हम लोगों ने कर ली थी कल के वीडियो में। तो इसी के बाद आज का जो टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन। ठीक, तो आज का टॉपिक है भक्ति आंदोलन और भक्ति आंदोलन से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और जो भी महापुरुष हैं इस आंदोलन से जुड़े उनकी बात हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से। तो 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई थी? तो 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो तमिल क्षेत्र में हुई थी और फिर कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है वो तमिल क्षेत्र से हुई है और उसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। इसके बाद भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नैनार शैव संतों ने किया। तो यहाँ पर आपको अब एक पॉइंट्स ज़रूरी हो जाता है याद करना। ये जो अलवार हैं और यहाँ पर नैनार हैं, ठीक। तो अलवार किससे रिलेटेड है? वैष्णव धर्म से, ठीक। या वैष्णव को या विष्णु जी को मानने वाले। और नैनार किससे रिलेटेड है? शिव जी से रिलेटेड है, जो शिव को मानते हैं, ठीक। तो शैव, नैनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रह को स्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो यहाँ से आपको नैनार और अलवार क्लियर हो गया। इसके बाद शैव संत अप्पार ने, तो अप्पार कौन थे? एक शैव संत थे, ठीक। तो अप्पार कौन थे? एक शैव संत थे, क्लियर। तो शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। इन्होंने भाई राजा को भी शैव धर्म स्वीकार करवा दिया। इसके बाद भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था। तो संत कौन थे? भक्ति कवि संतों को। उनके दो समूह होते थे। पहला समूह वैष्णव संत, ठीक, जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थयात्री पंथ कहलाते थे, क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। अब तीर्थ यात्रा पर जाते थे इसलिए तीर्थयात्री पंथ भी इसका नाम हुआ, ठीक, वरकरी के अलावा। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था और इनकी निर्गुण भक्ति, ठीक है, निर्गुण भक्ति में आस्था थी। निर्गुण मतलब हर विशेषता से परे ईश्वर की भक्ति। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि दक्षिण भारत से जो भक्ति आंदोलन का प्रसार शुरू हुआ था, ठीक, या वहाँ से ही ओरिजिन हुई थी भक्ति आंदोलन की दक्षिण भारत से, तो वो उत्तर भारत में आई तो कौन लाया? यानी रामानंद जी लाए थे, ठीक। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडी दास थे। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। कौन कौन से? एक तो सगुण और दूसरा निर्गुण, ठीक। दो याद रखिएगा, सगुण निर्गुण, सगुण और निर्गुण। तो सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे या रखता है, ठीक। और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है, कि मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, निराकार है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में आपको पता होगा तुलसीदास जी, ठीक, नाभादास जैसे राम भक्त। तो तुलसीदास और नाभादास ये राम भक्त, और निम्बार्क हो गए, वल्लभाचार्य जी हो गए, चैतन्य, सूरदास और मीरादास जैसे कृष्ण भक्त। तो इनका नाम आता है सगुण संप्रदाय में। तो इनका नाम आप पढ़ सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं कि सगुण संप्रदाय के अंतर्गत कौन कौन से व्याख्या करता है। इसके बाद निर्गुण संप्रदाय की बात करें तो निर्गुण संप्रदाय में सबसे फेमस उसके प्रतिनिधि आते हैं। उनका नाम कबीर है, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। तो कबीर का नाम आप याद रखिएगा निर्गुण संप्रदाय के से संबंध में। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन, तो अद्वैत दर्शन शंकराचार्य से रिलेटेड है, के विरोध में दक्षिण
शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। कौन कौन से 4 मत? तो एक तो श्री संप्रदाय था, ठीक, श्री संप्रदाय रिलेटेड टू रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य जी द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी जी शुद्ध द्वैतवाद, और सनकादि संप्रदाय जो है निम्बार्काचार्य द्वैतवाद। तो ये दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित 4 मत, और ये किसके बाद आए? जब शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में, ठीक। अब भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, छोटी छोटी पॉइंट्स हैं उनको देख लेते हैं, ज़्यादा बड़ी पॉइंट्स नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग रामानुजाचार्य की बात करते हैं, ठीक। रामानुजाचार्य जो भक्ति आंदोलन के संत, ठीक, 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। किसने? रामानुजाचार्य ने। तो रामानुजाचार्य के पहले ही राम शब्द का उपयोग है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि राम को ये अपना आराध्य मानते थे। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बरम नामक स्थान पर हुआ, और 1137 ईस्वी में क्या हो गई भाई? इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण, जो वेदांत में इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था वो उनके एक गुरु थे, ठीक, कांचीपुर के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। वो कांचीपुर के थे, यादव प्रकाश नाम था उनका। इसके बाद रामानुजाचार्य की बात हो गई, तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं रामानंद, ठीक। रामानंद की भी बात कर लेते हैं। तो रामानंद की बात क्या है कि भाई रामानंद का जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ था, या इलाहाबाद या प्रयागराज आज के समय में। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया, ठीक। और इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां कौन कौन सी थी? पद्मावती और सुरसरी। याद रखिएगा, रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां थी, पद्मावती और सुरसरी। इनके प्रमुख शिष्यों की बात करें तो जो रैदास थे वो हरिजन समाज से आते थे, कबीरदास जी जुलाहा थे, धन्ना जाट थे, सेना नाई थे, पीपा राजपूत, सधना कसाई। तो 12 शिष्यों में जिनका नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद रामानंद की बात हो गई। अब हम कबीर जी की बात करते हैं, कबीरदास जी की बात करते हैं। तो कबीरदास जी के तो आपने अपने एकेडमिक, जब आप क्लास 7th 8th 6 में रहे होंगे, ठीक है, 9th 10th में रहे होंगे, तो कबीरदास जी के दोहे तो ज़रूर पढ़े होंगे। तो वही कबीरदास जी फिर से पढ़ लीजिए। तो कबीर का जन्म जो है वो 1440 ईस्वी में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में हुआ था। अब देखिए उनका जन्म किस डेट को हुआ था, कहाँ हुआ था, इनकी मम्मी का नाम क्या था। तो ये सब क्या है, ये बड़ा विवादास्पद चीज़ें हैं ना। तो अब फिलहाल यहाँ पे जो दिया आप उनको ध्यान में रख लीजिए। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहर तारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया था। फिर जुलाहा वहाँ पे नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा, तो नीरू और नीमा ने क्या किया, जब उस नवजात शिशु को देखा उस तालाब पर, तो वो उस नवजात शिशु को अपने घर ले आए, ठीक। और इस बालक का नाम उन्होंने क्या रख दिया? कबीर रख दिया। और कबीर की जब शादी हुई, किससे हुई? लोई से हुई, ठीक। किससे हुई? लोई से। तो कबीर की शादी लोई से हुई, और उनके पालनकर्ता कौन थे? नीरू और नीमा। और उनके 2 बच्चे हुए, उनके 2 बच्चे हुए। इसके बाद उनकी ज़िंदगी ना आम गृहस्थ जैसी ही थी। इन्होंने राम, रहीम, हजरत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने, ठीक। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक जो कर्मकांड होते थे, बाय आडंबर थे, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का ना इन्होंने भाई घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। तो इनका थॉट जो सेंट्रल था वो एकेश्वरवाद में और निराकार ब्रह्म की उपासना में था। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीरपंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिक्कों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का जो संग्रह है वो बीजक, और बीजक रिलेटेड टू कबीरदास और इनके शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित है, नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के 3 भाग हैं, एक रामायणी, शबद और साखी।
या अपने अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, साकी सबद रमैनी या रमैनी सबद साकी, साकी सबद रमैनी या रमैनी सबद साकी। ठीक, तो ये आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बीजक और रमैनी सबक और साकी। उनकी भाषाओं को सदुक्कड़ी कहा गया। ठीक, सदुक्कड़ी, ऐसे पंचमेल खिचड़ी भी कहीं कहीं लिखा हुआ आता है। तो सदुक्कड़ी आप याद रखिएगा, उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा गया। इनमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीरदास की मृत्यु जो है 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी, और कबीर जो है वो सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो आप ये याद रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, अब गुरु नानक जी की बात करते हैं। तो गुरु नानक का जन्म जो है वो 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे। बटाला गांव के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणा से क्या हुआ, उनका विवाह हो गया, जिससे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, और उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मतलब होता है मठ, स्थापित कर लिया। कब? अपने जीवन के अंतिम क्षणों में। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना ठीक अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, और इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ ये है कि सिख धर्म की स्थापना किसने की, तो नानक ने की, और नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने नानक जी के बारे में पढ़ लिया। अब चैतन्य स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। तो चैतन्य का जन्म जो है वो 1486 ईस्वी में नवद्वीप, जो बंगाल में पड़ता है, के मायापुर गांव में हुआ था, और इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। ठीक, गौरांग मतलब गोरांग हो सकता है क्या, मतलब वो गोरे रहे होंगे तभी उनका नाम गौरांग रखा गया। चैतन्य का जो वास्तविक नाम है विश्वम्बर था। ठीक, विश्वम्बर इनका वास्तविक नाम था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। किस प्रथा को जन्म दिया? संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पुरी कहाँ पड़ता है? पुरी जो है उड़ीसा में पड़ता है। तो उसके बाद सन्यासी जब बन गया तो उन्हें बंगाल को छोड़ दिया और कहाँ चले आए? पुरी चले आए, मतलब उड़ीसा चले आए, जहाँ उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की, और इनकी मृत्यु जो है 1533 ईस्वी में हो गई। तो ये सारी बातें चैतन्य स्वामी के बारे में। अब हम लोग श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बात कर लेते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी, ठीक, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बात करते हैं। तो इनका जन्म जो है वो 1479 ईस्वी में चंपारण मतलब वाराणसी में पड़ता है में हुआ था, और इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था और माता का नाम यल्लमगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ और इनके 2 पुत्र थे। एक का नाम गोपीनाथ था, जिसका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ, और दूसरे का नाम था विट्ठलनाथ से आप भली भांति परिचित होंगे, मतलब थोड़ा बहुत तो सुने होंगे नाम, अगर आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा तो। 1516 ईस्वी में इन्होंने गंगा जमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इम्पोर्टेंस याद रखिएगा कि सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। विट्ठलनाथ को अकबर ने गोकुल और जैतपुरा की जागीरें प्रदान की थी, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी की बात करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है अपने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, और मृत्यु जो है इनकी 1623 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके समकालीन थे? तुलसीदास जो है मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना की बात करें तो धन्ना का जन्म जो है वो 1415 में एक जाट परिवार में हुआ था।
राजपूताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद मीराबाई जी की बात करते हैं। तो मीराबाई जी का जन्म जो है वो 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था और इनका विवाह जो है वो 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र और युवराज जो थे भोजराज, उनसे हो गया था। जब भाई उनकी पति की मृत्यु भी हो गई थी, तो जब उनकी पति की मृत्यु के बाद ये क्या है भाई, पूर्णतया धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। तो कृष्ण की जो उपासना है, मीराबाई आप सबको पता होगा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त मानी जाती हैं, और तो उन्होंने कृष्ण से ही प्रेम किया और उनको अपनी पति माना। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में कहाँ हुई थी, द्वारिका में हुई थी। ठीक, अब रैदास की बात करते हैं। तो जो रैदास थे ये जाति से चमार थे और बनारस में रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में थे, एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे और इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो रैदास जी की बात हो गई। इसके बाद दादू दयाल जी की बात करते हैं। तो ये कबीर के अनुयायी थे और इनका जन्म जो है 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध जो है वो धुनिया जाति से था और सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था और इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। तो निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की, दादू दयाल ने की। और इनकी मृत्यु जो है वो 1603 ईस्वी में हो गई थी। और सुंदर दास जो थे वो दादू के शिष्य थे। इसके बाद शंकर देव, तो इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रसार असम में किया था। तो शंकर देव रिलेटेड टू असम और एक चैतन्य के समकालीन थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो जिस संप्रदाय से अनुयायी मतलब भक्त थे, चाहे वो दादू दयाल हो, शंकर देव हो, रैदास हो, ठीक, मीराबाई हो या धन्ना हो, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, या श्रीमद वल्लभाचार्य चैतन्य स्वामी, कबीर दास जी, नानक आदि, मतलब आपने बहुत सारे नाम देखे जो भक्ति आंदोलन से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे भक्ति आंदोलन में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे पूरी तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी अच्छे से ये सब याद हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से पढ़िए और अपना स्वास्थ्य भी सही रखिए। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।